साल है 627 ईस्वी। जगह मदीना। यह वह समय है जब दुनिया एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। एक नया धर्म इस्लाम अपनी जड़ें जमा रहा है। पैगंबर मोहम्मद के नेतृत्व में इस्लाम का संदेश तेजी से फैल रहा है और लोग इसे अपनाने लगे हैं। पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी मुसलमान एक नई जिंदगी बना रहे हैं। वे एकजुट होकर एक मजबूत समुदाय का निर्माण कर रहे हैं जो विश्वास और भाईचारे पर आधारित है। लेकिन क्षितिज पर तूफान मंडरा रहा है। यह तूफान केवल मौसम का नहीं है, बल्कि यह एक राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल का संकेत है। एक शक्तिशाली दुश्मन, अरब कबीलों का एक महासंघ मदीना की तरफ बढ़ रहा है। यह महासंघ इस्लाम के बढ़ते प्रभाव से चिंतित है और इसे रोकने के लिए तैयार है। उनका मकसद है इस्लाम को हमेशा के लिए खत्म कर देना। वे इस्लाम के अनुयायियों को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। यह है मेरे दोस्तों इस्लामी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक, खंदक की लड़ाई या गजवाए खंदक। यह लड़ाई इस्लाम के भविष्य को निर्धारित करने वाली है। इस्लाम का वजूद दांव पर है। मुसलमानों को अपनी आस्था और अस्तित्व की रक्षा के लिए इस लड़ाई को जीतना ही होगा। मुसलमान संख्या में कम हैं। वे एक विशाल सेना के सामने खड़े हैं जो उन्हें हराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनके दुश्मन जो गुस्से और पुराने जख्मों से भरे हैं बहुत ज्यादा हैं। यह लड़ाई केवल संख्या की नहीं बल्कि हिम्मत और रणनीति की भी है। लेकिन मुसलमानों के पास एक ऐसी चीज है जो उनके दुश्मनों के पास नहीं है, एक अटूट आस्था और पैगंबर मोहम्मद के रूप में एक कुशल रणनीतिकार। उनकी आस्था उन्हें शक्ति देती है और उनकी रणनीति उन्हें जीत की ओर ले जाती है। पैगंबर मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को एकजुट किया और उन्हें एक ऐसी योजना दी जो दुश्मनों को चौंका देगी। यही योजना थी खंदक खोदने की, जो दुश्मनों को मदीना में प्रवेश करने से रोकेगी। यह एक अद्वितीय और क्रांतिकारी रणनीति थी जिसने इस्लाम के अनुयायियों को एक नई उम्मीद दी। मुसलमानों ने मिलकर खंदक खोदी और इस तरह मदीना को दुश्मनों से सुरक्षित किया। यह उनकी एकजुटता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। इस्लाम के अनुयायियों ने दिखा दिया कि वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। खंदक की लड़ाई केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं थी, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक संघर्ष भी थी। मुसलमानों ने अपनी आस्था और साहस के बल पर इस लड़ाई को लड़ा और अंततः जीत हासिल की। यह जीत इस्लाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इसने न केवल इस्लाम को बचाया बल्कि इसे और भी मजबूत बनाया। यह दिखाया कि जब लोग एकजुट होते हैं और अपने विश्वास पर अडिग रहते हैं तो वे किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। खंदक की लड़ाई ने इस्लाम के अनुयायियों को एक नई दिशा दी और उन्हें यह सिखाया कि सच्ची आस्था और एकजुटता से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। ये कहानी हमें आज भी प्रेरित करती है और हमें याद दिलाती है कि विश्वास और एकता में कितनी शक्ति होती है। जरा सोचिए अरब के विशाल रेगिस्तान की। ये रेगिस्तान जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है, जहां सूरज की तपिश हर चीज को झुलसा देती है और जहां जीवन की हर एक सांस एक संघर्ष है। अब इतनी बड़ी सेना की कल्पना कीजिए जो एक क्षितिज से दूसरे क्षितिज तक फैली हुई है। यह सेना जो रेगिस्तान की इस तपती रेत पर खड़ी है मानो एक विशालकाय धातु का समुद्र हो। यह है मेरे दोस्तों महासंघ की सेना। यह सेना जो अपने दुश्मनों को धूल चटाने के लिए तैयार है, अपने हर योद्धा के दिल में एक ही लक्ष्य लिए हुए है, विजय। 10,000 योद्धाओं की ताकत। हर एक योद्धा जो अपने हथियारों के साथ तैयार खड़ा है मानो एक जीवित किला हो। उनके पास तलवारें, भाले और तीर हैं। ये हथियार जो उनके हाथों में चमक रहे हैं उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक हैं। उनका रौद्र रूप देखते ही बनता है। उनकी आंखों में जलती हुई आग, उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प, ये सब कुछ इस बात का संकेत है कि वे किसी भी कीमत पर हार मानने वाले नहीं हैं। उनका नेतृत्व कर रहे हैं बदले की आग में जलते हुए लोग। ये नेता जो अपने सैनिकों को प्रेरित कर रहे हैं, उन्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दे रहे हैं। मक्का के सरदार अबू सुफियान जैसे लोग जो पिछली हार से अब तक कड़वाहट लिए हुए हैं। उनकी आंखों में जलती हुई प्रतिशोध की आग, उनके दिल में बसी हुई कड़वाहट, ये सब कुछ उन्हें और भी अधिक खतरनाक बनाता है। उन्हें यकीन है कि जीत उनकी ही होगी। वे अपने हर कदम पर विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं मानो उनकी विजय पहले से ही सुनिश्चित हो। मुसलमानों का एक छोटा सा समूह उनका क्या मुकाबला कर सकता है। ये छोटा सा समूह जो संख्या में बहुत कम है, लेकिन उनके दिलों में असीम साहस और विश्वास है। उन्हें क्या पता वे अपनी ताकत से कहीं बड़ी ताकत का सामना करने वाले हैं। ये ताकत जो संख्या में नहीं बल्कि विश्वास और साहस में निहित है, उन्हें हराने के लिए पर्याप्त है। मदीना में दहशत फैल गई। शहर के लोग भयभीत थे क्योंकि एक विशाल सेना उनके दरवाजे पर खड़ी थी।
मुसलमानों ने इतनी बड़ी सेना का सामना पहले कभी नहीं किया था। यह एक अभूतपूर्व चुनौती थी और हर कोई चिंतित था कि वे इस संकट से कैसे निपटेंगे। लेकिन पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति हो, शांत रहे। उन्होंने अपने अनुयायियों को धैर्य और साहस बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने साथियों से सलाह ली। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था और हर किसी की राय महत्वपूर्ण थी। उनमें से एक थे सलमान फारसी, जो बड़े ही बुद्धिमान और सैन्य अनुभव वाले व्यक्ति थे। सलमान ने कई युद्ध देखे थे और उनके पास रणनीतिक सोच की अद्वितीय क्षमता थी। या रसूल अल्लाह, सलमान ने कहा, हमारे पास एक उपाय है। फारस में हम बड़ी सेनाओं से बचाव के लिए खाई खोदते हैं। यह एक पुरानी रणनीति थी, लेकिन बहुत प्रभावी थी। पैगंबर ने ध्यान से सुना। उन्होंने सलमान की बातों पर गहराई से विचार किया। सलमान का विचार अपरंपरागत था, लेकिन बहुत ही शानदार था। यह एक ऐसा समाधान था जो दुश्मन की संख्यात्मक श्रेष्ठता को बेअसर कर सकता था। एक गहरी और चौड़ी खाई दुश्मन के संख्यात्मक लाभ को कम कर सकती थी। यह एक ऐसी बाधा होगी जिसे वे आसानी से पार नहीं कर पाएंगे। यह खाई दुश्मन के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। उन्हें इसे पार करने में काफी कठिनाई होगी और इससे हमें समय मिलेगा अपनी रक्षा को मजबूत करने का। पैगंबर ने सलमान के विचार को स्वीकार किया और तुरंत खाई खोदने का आदेश दिया। सभी ने मिलकर इस कार्य को पूरा किया। यह एक सामूहिक प्रयास था जिसमें हर किसी ने अपना योगदान दिया। खाई खोदने का काम तेजी से पूरा हुआ। खाई तैयार हो गई और दुश्मन के आने से पहले ही मुसलमानों ने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जब दुश्मन की सेना आई तो वे खाई को पार नहीं कर सके। यह रणनीति सफल रही और मुसलमानों ने इस संकट से उबरने में कामयाबी हासिल की। सलमान फारसी की बुद्धिमानी और पैगंबर मोहम्मद की नेतृत्व क्षमता ने मिलकर एक असंभव सी लगने वाली स्थिति को जीत में बदल दिया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। मदीना में फिर से शांति और स्थिरता लौट आई। यह एक यादगार जीत थी जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। फैसला हो चुका था। मुसलमानों ने एकता और दृढ़ संकल्प के साथ खुदाई शुरू कर दी। उन्होंने दिन रात मेहनत की। उनके फावड़े जमीन में धंसते जा रहे थे। वे जानते थे कि उनकी जान और इस्लाम का भविष्य उनके इस प्रयास पर निर्भर करता है। उन्होंने जो खाई खोदी थी वह लगभग 5 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी थी। यह मदीना की पूरी खुली सीमा तक फैली हुई थी। यह एक बहुत बड़ा काम था जो कुछ ही दिनों में पूरा हो गया। यह साधारण सी दिखने वाली खाई शक्तिशाली महासंघ की सेना की हार का कारण बनेगी। महासंघ की सेना आ गई, आदमियों और हथियारों का एक सैलाब। लेकिन उनका आगे बढ़ना एक अप्रत्याशित नजारे को देखकर रुक गया। एक गहरी खाई उनके रास्ते को रोक रही थी। उनकी घुड़सवार सेना बेकार हो गई। उनकी संख्या, उनकी सबसे बड़ी ताकत, उनकी कमजोरी बन गई। महासंघ के खेमे में हताशा बढ़ने लगी। दिन हफ्तों में बदल गए और फिर भी खाई टिकी रही। मुसलमान अच्छी तरह से आपूर्ति और उच्च मनोबल के साथ, अटूट साहस के साथ अपनी स्थिति का बचाव करते रहे। घेराबंदी एक गतिरोध बन गई थी। पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति हो न केवल एक आध्यात्मिक नेता थे, बल्कि एक कुशल राजनयिक भी थे। वे जानते थे कि महासंघ की सेना अजेय नहीं है। वे जानते थे कि उनकी एकता में दरारें हैं और उनका इरादा उनका फायदा उठाने का था। उन्होंने महासंघ के भीतर विभिन्न जनजातियों के साथ रणनीतिक बातचीत की। उन्होंने उन्हें पुराने गठबंधनों की याद दिलाई, संदेह के बीज बोए और मौजूदा प्रतिद्वंद्विता का फायदा उठाया। धीरे धीरे कभी एकजुट रहने वाला मोर्चा अंदर से ही टूटने लगा। मौसम बदल गया। रेगिस्तान में ठंडी हवाएं चलने लगी जो घेराबंदी करने वालों की हड्डियों को जकड़ रही थी। बारिश हुई जिससे जमीन कीचड़ में तब्दील हो गई और महासंघ के लोगों का जीवन दूभर हो गया। उनकी आपूर्ति कम होने लगी। उनका मनोबल गिर गया। इस बीच मदीना के भीतर शरण लिए हुए मुसलमान दृढ़ रहे। वे जानते थे कि उनकी आस्था की परीक्षा हो रही है और उन्होंने अटूट विश्वास के साथ चुनौती का सामना किया। ऐसा लग रहा था कि अब बाजी पलटने वाली है। 1 महीने की घेराबंदी के बाद महासंघ की सेना आंतरिक विभाजनों से कमजोर और तत्वों से पस्त होकर पीछे हटने का फैसला किया। उनकी शानदार योजना विफल हो गई थी। वे सिर्फ लोगों को ही नहीं हारे थे, बल्कि अपनी इज्जत भी गंवा बैठे थे। खंदक की लड़ाई मुसलमानों के लिए एक निर्णायक जीत थी जो कम से कम नुकसान के साथ हासिल हुई थी। इसने आस्था, एकता और रणनीतिक सोच की शक्ति को साबित कर दिया।
इसने मदीना की स्थिति को इस्लामी शक्ति के केंद्र के रूप में मजबूत किया। खंदक की लड़ाई का प्रभाव अरब के रेगिस्तान से कहीं आगे तक गूंजा। इसने एक स्पष्ट संदेश दिया, मुसलमान एक ऐसी ताकत थे जिनसे अब लोगों को खाता बराबर करना होगा। एक अजेय शक्ति के रूप में मक्का की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। इस जीत ने पूरे क्षेत्र में इस्लाम के अंतिम प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। खाई, मुस्लिम प्रतिभा और लचीलापन का प्रतीक, प्रतिकूल परिस्थितियों में आस्था की शक्ति और रणनीतिक सोच के महत्व की एक स्थायी याद बन गई। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती है।